शायद मुसलमान उतना हक फील नहीं करता है कि जाके वो किसी नेता को पकड़ सके कि भाई आप जो है वो हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे। वो बोलते तो हैं लेकिन बुनियादी लेवल पे जो मुसलमानों के लिए काम करना है वो नहीं हो पाता। लेकिन वोट लेने के बाद हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। एक ऐसा पर्सन हो जिसको हम जाके हक से कह सके कि हमने आपको वोट दिया हमारी आवाज उठाने के लिए, ठीक है। लगता है कि बदलाव अगर होगा, एक पढ़ा लिखा नेता आएगा, क्योंकि वो जामिया से पढ़े हुए हैं और वो काफी टाइम से जामिया एलुमनी एसोसिएशन के भी लाइक प्रेसिडेंट रहे हैं। तो एक तो वो पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, दूसरा ये है कि वो एक सिर्फ एक डेडिकेटेड तबके के नेता नहीं है। जैसे अमानतुल्लाह साहब के बारे में ये बोला जाता है, जैसे आम आदमी पार्टी के जो लीडर है यहाँ पे, कि वो एक तबका जो यहाँ पे डीलर और बिल्डर्स का जो तबका है उसके वो बहुत बड़े नेता है। लेकिन हमें एक वो तबका चाहिए जो यहाँ पे, क्योंकि ओखला एक ऐसी जगह है जो इसमें बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, इंडिया के हर एक कोने के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो एक ऐसा लीडर चाहिए जो उन पर भी कई आरोप लगे हैं। किन पे आप बात कर रही हैं? जेल से वो पैरोल पे बाहर आए हैं, उन पर भी कई नहीं, आरोप तय नहीं हुए। अभी वो उनकी चार्जशीट फाइल नहीं हुई। आरोप का क्या होता है कि अभी मैं इन पे आरोप लगा दूं, ये मेरे पे आरोप लगा दें, ठीक है। आरोप का मतलब क्या होता है कि आरोप तो मैं आप पे भी लगा सकता हूं, आप मुझ पे भी लगा सकती हैं। आरोप कोई बड़ी चीज नहीं होती है। आरोप का साबित होना, सत्य होना कि कोर्ट में जाए, अदालतों में जाए और हमारी माननीय अदालत जो है वो उसको जो साबित करेगी कौन है। अब आपने किसी को एक केस में डाल दिया, 5 साल से वो अंदर है। दूसरी बात, ना आज तक उन पे कोई ट्रायल हो रहा है, ना कोई चार्जशीट हो रही है। अब तानाशाही है सरकार की। अब देखिए, कहते हैं ना कि जिसकी लाठी होती है भैंस भी उसी की होती है, और वो हर तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। तो एक कंट्रोलिंग इन नेचर है। बट आई बिलीव कि जिस तरीके से यहाँ पे रुझान दिख रहा है, इंशाल्लाह लोग एक मैसेज जरूर देंगे। और कई बार क्या होता है कि जब आवाम जो 2 तरह की अदालतें होती हैं, एक अदालत जनता की होती है और एक कोर्ट की होती है। कोर्ट देखेगी, हमें यकीन है उस पर, लेकिन जनता भी एक पैगाम जब देगी ना, तो इसका एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। और आई बिलीव अगर जनता ने यहाँ से पॉजिटिव पैगाम दिया तो कुछ ना कुछ शिफाउर रहमान साहब के जो हक में है वो जरूर चीजें निकल करके आएंगी। ये ऐसे हमें उम्मीद है। और बाकी मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा मैं किसको वोट देने जा रहा हूं, लेकिन एक लहर है और वो लहर पता चल जाती है। और मुझे लगता है कि लोगों को कतई इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए कि यहाँ पे वोट डिवाइडेशन होगा, क्या होगा। क्योंकि मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ मैम, कि हमारी जो मुस्लिम आबादी है इस पूरे देश में, वो एक बहुत बड़े लेवल पे है और हमारे कोई नुमाइंदगी नहीं है, हमारे को कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, ठीक है। तो कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि अगर हमारे साथ कोई दिक्कत हो रही है, लेट्स सपोज अगर मुझे कोई मार रहा है, तो मुझे एक जना चाहिए जो मेरे लिए खड़ा हो। तो अगर हम इंडिया की किसी भी असेंबली में बात करें या लोकसभा में जाके बात करें, तो कोई भी ऐसा नहीं है, वोट तो हमसे ले लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। आवाज नहीं उठाता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है, हमने यूपी में भी लोग, हाँ, मुसलमानों की आवाजों को दबाया जा रहा है, आपका कहने का मतलब ये है? देखिए, दबाना तो एक अलग चीज है, लेकिन उठाना मतलब अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, अब ओखला में अगर आप देखें, उठाया नहीं जाता, आगे नहीं रखा हाँ, जाता, एक आपकी जो ऐसा भी पर्सन समस्या हो, एक ऐसा पर्सन हो जिसको हम जाके हक से कह सके कि हमने आपको वोट दिया हमारी आवाज उठाने के लिए, ठीक है। और हमें लगता है कि जिस तरीके से हवा यहाँ पे बह रही है, हमारे को एक कैंडिडेट अगर हमारा निकल करके आया जिसको हमने अपने हक से वोट दिया है, तो हम उसको कभी भी जाके कल को पकड़ सकते हो, उस हक से कह सकते हैं कि आपको हमारी आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन और कोई पार्टियों में शायद मुसलमान उतना हक फील नहीं करता है कि जाके वो किसी नेता को पकड़ सके, आम आदमी पार्टी के नेता को या कांग्रेस के नेता को या फिर समाजवादी पार्टी के नेता को, कि भाई आप जो है वो हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे। वो कहते तो हैं, वो बोलते तो हैं, लेकिन बुनियादी लेवल पे जो मुसलमानों के लिए काम करना है वो नहीं हो पाती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पैगाम बहुत जरूरी है। और ओखला में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एक साफ सफाई और एक लेवल ऑफ हाइजीन आपकी जो आवाज है उसको उठाया जाए। आपका नाम क्या है? वोट डालकर आगे